प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप देख रहे हैं लक्ष्यकार सर हिंदी वाले यूट्यूब हिंदी शिक्षण चैनल और मैं हूं श्रवण कुमार लक्ष्यकार। आइए आज अपन देखते हैं हिंदी साहित्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारा चल रहा है इन दिनों, छंद। और छंद में अपन देखते हैं, कल अपन ने शुरुआत की थी छंद की और अपन ने देखा था कि छंद किसे कहते हैं, किसी भी छंद के क्या अंग होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं, मात्राएं किसे कहते हैं और मात्राओं की गणना कैसे करते हैं। साधारण रूप से अपन ने हमारे पिछले वीडियो में देखा था। आज अपन देखते हैं छंद में मात्राओं के गणना संबंधी कुछ विशिष्ट नियम देखते हैं, क्योंकि जब तक आपको छंद के अंदर मात्राओं की गणना नहीं आएगी तब तक आप छंद कर नहीं पाएंगे। और यदि आप गायक बनना चाहते हैं, यदि आप लेखक बनना चाहते हैं, यदि आप कवि बनना चाहते हैं, आप भजन लिखना चाहते हैं, गीत लिखना चाहते हैं, तो आपको इन छंदों का आना बहुत ज़्यादा जरूरी है और मात्राएं आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि मात्राओं की गणना नहीं होगी तो आप न दोहा बना पाएंगे, न सोरठा बना पाएंगे, न कुंडलियाँ बना पाएंगे, न चौपाई बना पाएंगे। इसलिए अपन को इनकी मात्राओं की गणना जरूरी है। मात्राओं के बारे में अपन ने कल देखा था कि मात्राएं कहते किसे हैं, मात्राएं किसे कहते हैं? किसी वर्ण के उच्चारण में लघु आने वाली लगने वाला समय। और कोई जोर से एक बार में बताओ बेटा से। हाँ बोलो बेटा। किसी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय। किसी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्राएं कहते हैं। और मात्राएं दो प्रकार की होती है, अपन ने देखा था, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व और लघु और गुरु, छोटी और बड़ी, ये अपन ने मात्राएं देख ली थी। अब अपन इन मात्राओं के कुछ नियम देखते हैं। पहला नियम अपन ने देख लिया था कल, फिर अपन इसका एक रिवीजन करते हैं। पहला नियम है, जिन व्यंजन के साथ ह्रस्व स्वर जुड़ा हो, जिन व्यंजनों के साथ ह्रस्व स्वर जुड़ा हो उसका योग कितना होता है? जिन व्यंजनों के साथ दीर्घ स्वर हो उसका योग 2 होता है। 2 मात्राएं गिनी जाती है और इसका प्रतीक चिन्ह ये एस होता है। इससे पूर्व अपन ने देख लिया था कि जिन व्यंजनों के साथ ह्रस्व कहते हैं लघु, जिन व्यंजनों के साथ ह्रस्व स्वर हो उसका योग 1 होता है और 1 का इस प्रकार का सिंबल होता है, खड़ी पाई कर देते हैं अपन और इस प्रकार इसको 1 गम माना जाता है। और जिन व्यंजनों के साथ दीर्घ स्वर हो उसका योग 2 माना जाता है और इसका इस प्रकार ये इस प्रकार का एस बना देते हैं। इसे पाई भी कहते हैं, आड़ी पाई कर देते हैं इसको। तीसरा है नियम इसका, व्यंजन। व्यंजन जो होते हैं शुद्ध व्यंजन जैसा कि आप जानते हैं क ख ग, ये बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जा सकते। यानी व्यंजन का यदि उच्चारण करना है तो आपको स्वर बोलना ही पड़ेगा, पर यदि व्यंजन में से यदि स्वर निकाल देते हैं तो शुद्ध व्यंजन बचता है क ख। इनकी यदि देखें तो कोई मात्रा नहीं होती, इनकी कोई मात्रा नहीं मानी जाती, कहीं पर भी हो जाए वाक्य में। मात्रा केवल स्वर की होती है, मात्रा केवल स्वर की होती है। संयुक्त अक्षर, अगला नियम अपन देखते हैं। संयुक्त अक्षर से पूर्व वाले वर्ण की मात्रा। संयुक्त अक्षर का मतलब जब 2 स्वर 2 व्यंजन शामिल हो, जिसके अंदर एक आधा होता है और एक पूरा होता है, या 2 आधे होते हैं और एक पूरा होता है, या 2 व्यंजन होते हैं और 2 आधे व्यंजन होते हैं और पूरा स्वर होता है, इस प्रकार के ये संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। संयुक्त अक्षर से पूर्व वाले वर्ण की मात्रा जो है वो दीर्घ मात्रा मानी जाती है। यानी संयुक्त अक्षर है और इससे पूर्व यानी पहले वाला वर्ण है तो वो दीर्घ माना जाएगा, चाहे वो छोटा भी क्यों ना हो, चाहे पूर्व का वर्ण लघु ही क्यों ना हो। तो यहां पर संयुक्त अक्षर से पूर्व यदि वर्ण है तो वो हमेशा दीर्घ माना जाएगा, लघु है तो भी दीर्घ माना जाएगा। आइए इसको अपन थोड़ा कुछ उदाहरण से देखते हैं। जैसे आता है वक्त। अब देखिए यहां पर ये संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर है, तो जैसे ये संयुक्त अक्षर है वक्त, तो ये संयुक्त अक्षर से पूर्व वाला वर्ण, ये पूर्व वाला हो गया, तो यहां पर इसको 2 मान लेंगे अपन, दीर्घ मान लेंगे और इसको 1 मान लेंगे और इसका कुछ भी नहीं होगा। अपन ने देखा था ये क्या है, ये आधा क है, हलंत क, तो इसका कुछ भी नहीं मानेंगे, तो वह वक्त। इसी प्रकार स्वर,
इसका हालांकि अगले से अलग से अपन एक नियम और अपन ने बढ़ा दिया है कि यदि संयुक्त अक्षर वाक्य के मतलब शब्द के शुरू में आ गया है, वाक्य के शुरू में आ गया है, जैसे ये आ गया स्वर, तो यहाँ पर भी इसका कुछ भी ये नहीं माना जाता। तो यहाँ पर स्वर, तो यहाँ पर इसका स्वर एक माना जाएगा और एक इसका माना जाएगा, क्योंकि ये स्वर ये बीच में ये वाक्य के शुरू में आ गया, शब्द के शुरू में आ गया। यदि इससे पूर्व यदि यहाँ पर कोई होता तो वो उसकी दो मात्राएं मानी जाती। इसी प्रकार देखते हैं अपन स्मारक, स्मारक, तो देखिए ये संयुक्त वर्ण आ गया है स्मारक, तो यहाँ पर ये म की डबल मात्रा वैसे ही होती है, तो यहाँ पर इसलिए डबल हुए, ये वाक्य के शुरू में आया है इस वजह से नहीं हुआ है। तो स्मारक, तो ये कुल मिला के 4 मात्राएं होगी, इसकी स्वर की 2 मात्राएं होगी, वक्त की 3 मात्राएं होगी। इसी प्रकार रम्य, अब देखिए म्य, रम्य, ये म्य, ये संयुक्त अक्षर हो गया, तो इसका तो यहाँ पर 1 और संयुक्त अक्षर से पूर्व वाला यानी ये पहले वाला, ये पहले वाला है, तो यहाँ पर इसकी 2 मात्राएं बन जाएगी। तो 2 और 1 कितनी होगी भैया, ये 3 मात्राएं इस प्रकार इसकी गिनी जाएगी। आइए आगे चलते हैं अपन प्रकृति, प्रकृति, प्रकृति। अब देखिए छोटी की मात्रा इसकी है 1 मानी जाएगी। कृति, अब ये देखिए ये संयुक्त अक्षर है, तो यहाँ पर इसका तो 1 ही माना जाएगा, पर इससे पूर्व यदि है, इससे पूर्व, तो यहाँ पर देखिए प्र, अब ये संयुक्त अक्षर भी है पर इससे पूर्व भी है, इसलिए इसको 2 मान लिया जाएगा, प्रकृति। इसी प्रकार प्रसाद, अब ये देखिए आप प्रसाद, तो ये सा 2 मात्राएं, द 1 मात्राएं, प्रसाद। ये देखिए प्र वाक्य के ये शब्द के शुरू में आया हुआ है, तो शब्द के शुरू में आया हुआ है, पर ये संयुक्त अक्षर है, पर इसका 1 ही माना जाएगा, संयुक्त अक्षर का 1 ही माना जाता है। पर यदि इससे पूर्ण वाला होता है तो उसकी दीर्घ मानी जाती है। अब चलते हैं आगे, वाक्य, देखिए वाक्य, अब यहां पर ये आ गया, तो ये का तो 1 ही आएगा, ये संयुक्त अक्षर से इससे पूर्व वाला यहाँ पर डबल होना चाहिए, पर यहाँ पर वाह है तो डबल ही होगा, 2 और 1 ये 3 हो गया। इसी प्रकार पक्ष, ये संयुक्त अक्षर है, पक्ष, पक्ष, तो ये इस क्ष का तो 1 ही होगा, पर इसके पूर्व में जो वर्ण आया हुआ है वो डबल हो जाएगा, तो पक्ष का 3 हो जाएगा। इसी प्रकार अग्र देखते हैं अपन, अग्र, वैसे तो 1 होता है, ग्र, ये संयुक्त अक्षर है, पर ये ग 1 ही है तो 1 ही होगा, पर इससे पूर्व वाला है, इससे पूर्व वाला वर्ण है वो डबल हो जाएगा, ये दीर्घ बन जाएगा, अ है फिर भी इसको डबल मानेंगे, तो ये 3 हो जाएगा। तो ये आप इस प्रकार के ये थोड़े हैं विशेष रूप से आप जरूर इनको देखें। जो प्रतियोगी परीक्षा के जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, वो भी इस प्रकार के इस नियम को आप जरूर देखें, पक्का देखें। कर्म, अब देखिए म है, ये संयुक्त अक्षर यहां पर बन रहा है, म है तो इसका तो 1 ही होगा, पर इससे पूर्व वाला, क्योंकि संयुक्त अक्षर से पूर्व वर्ण है तो ये 2 हो जाएगा, तो इसकी भी योग कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मिश्रण, ण में 1, स्र, ये संयुक्त अक्षर है, 1 ही होगा यहाँ तो, क्योंकि कोई मात्रा नहीं है, दीर्घ स्वर इसके अंदर जुड़ा हुआ नहीं है, पर ये संयुक्त अक्षर होने से इसे पूर्व वाला, अब ये देखो ये छोटा है, लघु है, पर लघु है पर यहाँ पर मात्रा इसकी दीर्घ मानी जाएगी, तो ये हो गया 2, 3, 4। इसी प्रकार स्मरण, ण में 1, ण में 1, ये स्म, अब देखिए संयुक्त अक्षर है पर इससे पूर्व कुछ भी नहीं है, तो संयुक्त अक्षर है तो इसका 1 ही माना जाएगा। इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि आधे वर्ण जो आधा होता है, जो अपन ने देखा ना आधा व्यंजन, इसका कुछ नहीं था, इसका कुछ नहीं माना जाएगा, इसका 1 माना जाएगा, भाई 1 मान लिया अपन ने, तो ये कुल 3 हो गया। ज्ञानी, ज्ञानी, नी का 2 बड़ी 1 की मात्रा है, ज्ञा, ये भी देखो संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर यदि सिंपल ज्ञ होता तो 1 ही होता, पर ज्ञा डबल आ गया, संयुक्त अक्षर 4 हो गया। इसी प्रकार क्षमा, माँ का 2, क्षमा, ये क्षमा यहां पर ये होता है तो एक संयुक्त अक्षर है, पर ये बिल्कुल शुरू में आ गया है, शब्द के शुरू में आ गया है, तो इसलिए 1 ही होगा, इससे पूर्व कोई होता तो वो 2 होता, तो ये कुल मिला के 3 हो गया। वात्सल्य, देखिए परीक्षा के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत कई बार आ जाता परीक्षा के अंदर। वात्सल्य, वा का 2 हो ही जाएगा, वा का 2 हो जाएगा। अब
वत्स, देखो त और स ये संयुक्त अक्षर है। इस संयुक्त अक्षर के पूर्व का 2 होना चाहिए, तो 2 पहले ही हो गया है वहाँ का, छोड़िए आप इसको। अब ये स है तो इसका 1 ही होना चाहिए। पर ले, ये भी ये संयुक्त अक्षर आ गया, तो ये संयुक्त अक्षर आ गया, तो इसका तो 1, और इसका ले है तो इसका ये पूर्व वाला डबल हो जाएगा। तो ये इसकी वजह से डबल नहीं हुआ, ये इसकी वजह से दीर्घ हुआ। तो 2 2 4 और 1 5, वात्सल्य में 5 हो जाएगा। इसी प्रकार त्रिशूल, ल 1 सु, ये बड़ा ऊ की मात्रा है, दीर्घ मात्रा है, 2 मात्राएं, त्रि छोटी ई की मात्रा है 1, तो ये हो जाएगा इसका 4 हो गया इसका। यज्ञ, ज्ञ संयुक्त अक्षर है, तो यहां पर तो 1, पर ये संयुक्त अक्षर से पूर्व आ गया य, तो यहां पर 2 हो जाएगा, 2 और 1 3। पवित्र, त्र, त्र संयुक्त अक्षर है, यहां पर ये नजर संयुक्त अक्षर होने चाहिए, त्र संयुक्त अक्षर, तो इसका 1, इससे पूर्व देखो ये सिंगल की है, 1 मात्रा की है, पर यहां पर ये संयुक्त अक्षर आ गया, इसके लिए यहां पर इसको 2 मान लेंगे अपन, और प का 1, तो 2 1 2 और 1 3 और 1 4, इस प्रकार ये मात्रा की गणना कर लेंगे। आगे आ गया विज्ञान। कई लोग, ज़्यादातर लोग, हम सभी इसको विज्ञान पढ़ते हैं, वास्तव में ये इसका उच्चारण है विज्ञान। आपने बाबा रामदेव जी का कभी प्रवचन सुना हो, उनकी कभी बात सुनी हो, तो ये इसको ज बोलते हैं, ज और ये मिला हुआ इसके अंदर, ज और ये मिला, विज्ञान। तो यहाँ पर ये संयुक्त अक्षर है, ये संयुक्त अक्षर है, तो यहाँ पर 1, पर यहाँ पर संयुक्त अक्षर है, फिर भी इसके अंदर मात्रा कितनी है, आ की मात्रा है, आ का स्वर है यानी दीर्घ स्वर है, तो यहाँ पर अपने आप में 2 हो जाएगा, और यहाँ पर जब 2 हो गया, तो ये हो गया, कुल मिला के 4 हो गया। तो इस प्रकार ये कुछ नियम थे संयुक्त अक्षर संबंधी। आइए थोड़े और नियम देखते हैं, एक अपन और देख लेते हैं। संयुक्त अक्षर वाक्य के शुरू में हो, अपन ने देख लिया वैसे, संयुक्त अक्षर वाक्य की जगह यदि अपन इसको शब्द भी कर सकते हैं, शब्द के शुरू में हो तो उस पर मात्रा की गणना नहीं की जाती। जैसे ये आ गया, ये संयुक्त है, इसके ऊपर मात्रा की गणना नहीं करेंगे, इसकी मात्रा गणना, तो यहाँ पर ये 1 और 1 ये 2 ही हो जाएगा। इसी प्रकार स्वावलंबी, तो यहाँ पर इसकी मात्रा की गणना पर, यहाँ पर तो वाह है, तो ये वैसे ही 2 मात्रा हो जाएगी, 1, और लंबी, ये देखो बड़ी की मात्रा, तो ये स्वावलंबी, ये 1 हो जाएगा। स्मरण, स्मरण, तो देखिए ये संयुक्त अक्षर का भी शब्द आ गया, आधा शब्द आ गया, तो यहाँ पर भी इसके कुछ भी मात्रा नहीं लगेगी, 1 1 1 3 मात्रा होगी। स्कूल, इसकी कुछ नहीं लगेगी, कु की 2 मात्रा हो जाएगी, स्कूल। ग्लानी, ग्लानी की ये आधा है, तो इसकी भी संयुक्त अक्षर है, तो इसलिए इसकी आत्मा कुछ नहीं लगेगी। ग्लानी, ला ला 2 मात्राएं और छोटे एक ही मात्राएं, 3 हो जाएगी। इसी प्रकार श्याम, स आधा है, इसका कुछ नहीं लगेगा, या की 2 मात्रा और 1 ये हो जाएगी 3। तो इस प्रकार संयुक्त अक्षर की जो मात्राएं गिनी जाती हैं। आइए इसके कुछ और नियम देखते हैं अपन। अगला नियम देखते हैं छंद में मात्रा की गणना संबंधी। चंद्र बिंदु, आपने देखा होगा कुछ अक्षरों के ऊपर, चाहे व्यंजनों कहते हैं अपन, कुछ व्यंजनों के ऊपर क्या होता है, चंद्र बिंदु लगा हुआ होता है। तो चंद्र बिंदु की जब अपन गणना करते हैं तो चंद्र बिंदु को बिल्कुल आप नजरअंदाज कर दीजिए। आप ये मान के चले कि चंद्र बिंदु है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी चंद्र बिंदु की खुद की कोई गणना नहीं होती। चंद्र बिंदु को हटाते हुए जो बाकी का वर्ण है उसके ऊपर कैसी मात्रा लगनी है वो आप लगा लें। चंद्र बिंदु की कोई मात्रा नहीं गिनी जाती। चंद्र बिंदु खुद की कह रहा हूं मैं, चंद्र बिंदु की कोई मात्रा नहीं गिनी जाती। जबकि अनुस्वार, ये जो बिंदु होता है, देखो चंद्र बिंदु और बिंदु, एक तो ऐसा होता है इसके ऊपर, एक होता है ऐसा, ये है चंद्र बिंदु और ये अनुस्वार। इसकी तो मात्रा कितनी गिनी जाएगी, 2। इसकी मात्रा नहीं, अनुस्वार की मात्रा 2, इस वर्ण की मात्राएं 2 गिनी जाती है। बढ़ गई? यानी चंद्र बिंदु की कोई मात्रा नहीं गिनी जाती, जबकि अनुस्वार वाले वर्णों की मात्रा 2 गिनी जाती है। जैसे एक उदाहरण से अपन देखते हैं इसको, पंडित, पंडित अनुस्वार है, क्या है, अनुस्वार है। चंद्र बिंदु कितनी मात्रा आएगी इसकी, 2 1 कितनी हो गई, 4। जिसको पूछा जाए वही बोले। हंस,
कई लोग हंस को ऐसा भी लिख लेते हैं, अपन ये मान के चले कि ऐसा लिखा हुआ है। कितनी मात्रा आएगी बोलिए भाई? 2 1 कितनी हो गई? 3। और किसी ने कहीं पर ऐसा लिखा हुआ आ गया और अब अपन को इसकी मात्राएं गिननी है। कितनी होगी बेटा? हाँ, 1 आगे 1 और 1 कितनी हो गई? 2। चांद, हाँ लास्ट में 2 1 2 किसकी? अभी चांद के अंदर आखिरी मात्रा इसलिए 2 हुई है, इसका कोई फर्क नहीं। 2 1 कितनी हो गई? 3। यहां पर कितने आएंगे भाई? हाँ 2 1 1 2 1 1 कितनी हो गई? 4। नंदन, हाँ बेटा 2 1 1 2 1 1 क्लियर हो गई? क्या नहीं हुई? तो जहां पर अनुस्वार है यानी केवल बिंदु वाला अनुस्वार दिख रहा है वो है, तो अपन वहां पर क्या करेंगे? 2 मात्राएं। और चंद्र बिंदु कहीं पर आ गया तो चंद्र बिंदु को भूल जाए, आप चंद्र बिंदु को भूल जाए, लगा हुआ नहीं लगा अपन देख, अपन को नहीं दिख रहा हो। और बाकी की शेष जो मात्राएं जैसे चलती है वैसे अपन को जोड़नी है। इसी प्रकार चंचल, अब बेटा बर्बल 2 कितनी हो गई? 4। फसना, अब बोलिए 1 1 नाम बताओ अपना? रविंद्र कुमार। आंख, नाम बोलिए भाई? 2 1। अब देखो आंख के ऊपर देखो ये चंद्र बिंदु है, पर इसको अपन भूल जाते हैं, कोई मतलब नहीं इसका। आंख के जो मात्रा लग रही है 2। आंख, पंख, हाँ बेटा बोलो? 2 1 2 1 2 क्यों लगी भाई यहां पर? अनुस्वार है, बिंदु लगी हुई है, अनुस्वार लगा हुआ है, इसलिए कितनी हो गई? 3। आंच बीच में, हाँ तू वो खड़ी बोलो, हाँ बोलो? 2 1 नाम बोलो अपना? अनु खरालिया। 2 और 1 3 हो गई। आंचल, हाँ बोलो? 2 1 1 नाम बोलो अपना? पायल। गुड। हाँ दंगल कर सकते हैं इसी प्रकार अपन? कितनी आ जाएगी? 2 1 1 जंगल, मंगल, ठीक है। विसर्ग, अगला बिंदु देखते हैं, अगला नियम देखते हैं। कहीं पर विसर्ग आ गया, विसर्ग का मतलब जानते हो? संस्कृत में विसर्ग लगता है ना, 2 बिंदु लगते हैं। तो विसर्ग जहां पर भी आता है तो आप देखिए विसर्ग वाले की मात्रा कितनी मानी जाती है? 2 मानी जाती है। विसर्ग वाले वर्ण की मात्रा कितनी मानी जाएगी? चाहे वो 2 वर्ण का है तो बहुत बढ़िया, सिंगल का है तो डबल मान लिया जाएगा। जैसे दुख, ये दूध छोटा है, 1 मात्रा का है, पर यहां कितना माना जाएगा? 2 1 कितना हो गया? 3। प्रातः 2 प्रातः, आ की मात्रा देखो प्रा 2 2 कितना हो गया? 4। स्वतः 1 2 1 मात्रा ही है, कितना हो गया भाई? 3। प्रायः, प्राय कितना हो गया भाई? 2 कितना हो गया? 4 मात्रा। क्लियर? हलन संबंधी, अनुस्वार संबंधी, कहीं कोई गड़बड़ नहीं, चलते हैं आगे। हलंत संबंधी, अब देखिए कई बार हलंत लगा हुआ आ जाता है, हलंत लगा दिया तो हलंत का मतलब ये होता है, हलंत का मतलब क्या समझते हो आप बताओ? आधा। हलंत का मतलब क्या होता है? आधा। क्लियर है? तो हलंत वाला कोई भी शब्द आ गया तो उससे पहले पूर्व वाला वर्ण डबल हो जाता है। इससे पहले भी अपन ने देखा था संयुक्ताक्षर में, संयुक्ताक्षर भी अपन ने देखा था कि उससे पहले वाला वर्ण कैसा हो जाता है? दीर्घ हो जाता है, गुरु हो जाता है। तो हलंत वाला पहला जो शब्द है, हलंत से पहले वाला वर्ण लघु हो तो भी दीर्घ माना जाता है। ये वही नियम है, सिर्फ बात थोड़ी सी चेंज है। अब देखिए आप लंबा, अब देखो इसको मैंने हलंत बना दिया इसका, बाकी है क्या ये? ल म बा, ऐसा लिखते हैं अपन? ऐसा भी लिख सकते हैं, पर ये दिखने की दृष्टि से बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो ये लंबा, ये क्या हो गया?
लंबा। तो ये लंबा जब है तो यहां पर आपको पहले ये मालूम है कि जब संयुक्ताक्षर है तो इससे पहले वाला क्या होगा, डबल होता था, 2 होता था। तो यहां पर भी वही नियम है, तो ज्यादा इसके अंदर सोचने की आवश्यकता नहीं है आप, ठीक है ना। इसी प्रकार श्रीमन, श्रीमन। अब ये देखो अंत में आ गया, 2 2 न हलंत वाला है, आधा है वो तो, ठीक है ना। हलंत से पहले वाले को 2 मान, श्रीमान, ठीक है। 2 2 2 1। देखो इसको ऐसे मालूम नहीं पड़ता दिया है ना, इसको 2 कर दे, 2 1 और 2। ये देखो ऐसे लंबवत, लंबवत। अब देखिए आप हो गया, इसका 2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 2 1 2, कितना हो गया भाई, 5। इसी प्रकार ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कंगा। क्या लिखा हुआ है, कंगा। अपन इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे भी तो लिखते हैं ना भाई, तो वैसे ही ग क्या पीले 2 करते हैं अपन, क्या नहीं करते हैं, और वैसे ही इसको 2 करते हैं। तो ये हलंत है, हलंत से पहले वाला डबल हो जाता है। क्लियर हो गई। और अंत में इतना सब कुछ होने के बाद आप एक नियम दिमाग के अंदर रखें, वो नियम ये है कि जो मात्राएं संबंधी जो नियम है, ये सारे नियम एक तरफ और ये अंतिम नियम एक तरफ। और अंतिम नियम ये कहता है, अंतिम नियम ये कहता है कि लघु गुरु की गणना जो अपन करते हैं वो सिर्फ उच्चारण से होती है। वो सिर्फ क्या होती है, उच्चारण से होती है। उच्चारण यदि लंबा है, डबल आवाज, डबल टाइम लग रहा है, 2 मात्रा, कम टाइम लग रहा है, कम टाइम लग रहा है, 1 मात्रा। जैसे आप कोई भी गीत गा के देखें, आप छोटी छोटी गैया, अब छोटी देखो, छोटी छोटी तो छो, ओ की मात्रा बड़ी, छोटी टी कैसी मात्रा, 1। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, आ रहा ना। तो जैसे जैसे अपन वो जैसे जैसे बोलते जाएंगे, जैसे जैसे उसके अंदर अंतराल होगा, जैसे जैसे उसके अंदर उच्चारण में समय लगेगा, वो वैसी मात्राएं होती रहेगी। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कई बार अपन श्रुतलेख लिखाते हैं तो सर क्या वो जैसा बोलते हैं वैसा आपको लिखना पड़ता है। उच्चारण बोलते हैं ना तो आपको छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा आप करते हैं। तो इस प्रकार अपन ये छंद के अंदर मात्राओं की गणना करते हैं। आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा, उपयोगी रहा होगा। और आने वाले टाइम में यानी कल अपन देखेंगे छंदों के प्रकार, छंद कितने प्रकार के होते हैं और उनकी पहचान क्या होती है, उनकी विशेषताएं क्या होती है, और इन सभी छंदों को अपन बहुत बारीकी से विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो आप बने रहिए लक्ष्यकार सर हिंदी वाले यूट्यूब शिक्षण के साथ, आप चलते रहिए हमारे साथ। और जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी से मेरा पुनः निवेदन कि यदि अब तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले आ सके। और चूंकि लगातार वीडियो बन रहे हैं, प्रतिदिन वीडियो बन रहे हैं, तो इसके लिए आवश्यक भी है। और मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि आपके जितने भी भाई बहन हैं, मित्र मंडल हैं, आपके रिश्तेदार हैं जो दूर कहीं पर कक्षा 11-12 या कॉलेज में पढ़ते हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो कृपया ये वीडियो आप उन तक जरूर पहुंचाएं और उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहें ताकि बहुत ही स्तरीय चीज़ आप तक पहुंच सके और आपकी जो हिंदी है बहुत ही अच्छी हो सके। इसीलिए हमारा जो टैगलाइन है, हमारा जो नारा है, मेरी हिंदी मेरी शान, मेरी हिंदी मेरी शान। आप देख रहे थे लक्ष्यकार सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।